क्या मेरा 15 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा? सभी विद्यार्थी को 6 महीने हो गए पशु परीक्षर की लगातार तैयारी करते हुए। 6 महीने में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, और अब बचे हुए इन दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से, क्योंकि ये बचे हुए दिन ही सबसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, और बचे हुए इन 15 दिन के अंदर आप किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपको किन किन चीज़ों की या किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं बात करता हूं, अगर आप भी पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। 6 महीने तक लगातार तैयारी करने के बाद कहते हैं ना, इतने टाइम पड़ा है, पर अब बचे हुए इस टाइम के अंदर अपन को क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कुछ नई नई बातें, 2-3 बातें लेकर आया हूं। अगर कोई भी विद्यार्थी इसको फॉलो करेगा तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा कहीं ना कहीं सफलता के अंदर। तो चलो मैं बात करता हूं पशु परीक्षर के अंदर अंतिम बचे हुए 15 दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। आप भी पशु परीक्षर की तैयारी करें, 15 दिन के अंदर कुछ विशेष जो पीडीएफ है वो मैं इसमें डालूंगा। बहुत छोटी पीडीएफ रहेगी, शॉर्ट पीडीएफ रहेगी, जो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये अंतिम समय है और अंतिम दिनों के अंदर जो अंतिम प्रयास किया जाता है, युद्ध स्तर का प्रयास किया जाता है, वो अब किया जाता है। तो अभी तक भी आप में से किसी ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है सारथी डोज का, तो कीजिएगा। आपकी अग्नि परीक्षा है वो इस ऐप के अंदर चल रही है। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज एमसीक्यू की अभी मैं बात करूंगा, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। 15 दिन के अंदर ये ऐप आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप प्यारे विद्यार्थियों, में कुछ 2-3 पॉइंट लेकर आया हूं आपके सामने कि इन बचे हुए 15 दिनों के अंदर आपको किस प्रकार से मैनेज करना और कैसे तैयारी करना है। क्योंकि आप 6-7 महीने से पढ़ रहे, तो कहीं ना कहीं अब आपको घबराहट होगी। आपके अब माइंड में आएगा, अब आपके जहन में आएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा एक सब्जेक्ट छूट रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन है। 15 दिन में मैं अभी से पढ़ना शुरू करूँ क्या, मैं क्या अब जीरो से पढ़ूँ क्या, या मैं रिवीजन करूँ, या मैं टेस्ट दूँ, सारे के सारे क्वेश्चन। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव ये कहता है कि अब बचे हुए 15 दिनों के अंदर न तो आपको मार्केट से कहीं से गाइड लाने की आवश्यकता है, नहीं आपके पास कोई बड़ी बड़ी गाइडें हैं तो उनको पढ़ने की आवश्यकता है। पिछले 1 साल 6 महीने में जो गाइडें आपने पढ़ी हैं, जिस कोचिंग से पढ़ा है, या फिर किसी भी टीचर से आपने क्लासेस ली हैं, जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, आपके खुद के पर्सनली नोट्स लिख लिख कर बनाए हैं, बचे हुए अंतिम दिनों में आपको केवल आपके ही नोट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन बचे हुए दिनों में आप अपने नोट्स पढ़े जो इतने टाइम में बनाए हैं। नहीं बनाए हैं पर जो बन रखे हैं कम से कम उसको पढ़ लो। अब नई गाइडें लाने का समय नहीं रहा है, जो बड़ी बड़ी गाइडें हैं उनको भी पढ़ने का समय नहीं रहा है, इसीलिए कहते हैं गाइड लाओ फिर भी अपने नोट्स बनाओ साथ में। तो मैं कभी भी इसीलिए जो हमने दिए वो सारे हैंड रिटन नोट्स के बारे में दिए थे, आपके पास अगर पहुंचे हो तो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू करें। टॉपिक वाइज एमसीक्यू का ये फायदा है कि आपके अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो भी एक चैप्टर के अगर अपन 10 से 15 क्वेश्चन करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपन उस टॉपिक से रिलेटेड अपन को कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन राइट होने की पूरी संभावना रहती है। तो आपके अगर ये थ्योरी पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है, पर टॉपिक वाइज एमसीक्यू करें, तो आपका पहला क्वेश्चन ये आएगा कि सर अब हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कहाँ से करें, कोई मार्केट से लाए या आप हमें दे रहे हो, क्या है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू के लिए काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी टीचर्स, काफ़ी यूट्यूबर्स भी कहते हैं कि फ्री के चक्कर में नहीं पढ़े। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ फ्री हूँ, अभी भी कह रहा हूँ ऑनलाइन सारथी ऐप पर जाओ, ये कोई जासे का काम नहीं है। ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट डाल रखे हैं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री डाल रखे हैं। आप जाइए टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिएगा। राजस्थान का कंप्लीट इतिहास के टेस्ट डाल दिए मैंने, कल्चर के टेस्ट चल रहे हैं, ज्योग्राफी के टेस्ट शुरू हो गए हैं, पशुपालन के टेस्ट आने वाले हैं, और जनरल साइंस के। तो आप कंप्लीटली टॉपिक वाइज एमसीक्यू करें, चाहे आपके पढ़ रखा है या नहीं है। मैं कहता हूं अगर वो एमसीक्यू करे तो भी आप ये मान के चलेगा आपकी तैयारी में 10 नंबर और ऐड कर ले। अगर आपके 100 आ रहे तो 110 आएंगे, आपके 110 आ रहे तो 120 नंबर आएंगे। तो बचे हुए दिनों के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपके खुद के नोट्स पढ़े, टॉपिक वाइज एमसीक्यू के ऊपर फोकस करें, ये सबसे पहला ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, अब कोई कहता है कि सबसे ज्यादा पशुपालन वाला भी रहता है आप लोगों के समय। मैं जब ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल यानी कि यूट्यूब की दुनिया में आया था, तब मैंने सबसे पहले पशु परीक्षर विद्यार्थियों को ये वादा किया था कि मैं आपको पढ़ूंगा। आप जाके देखें, लगभग 400 प्लस लेक्चरर हैं वो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री करवा रखे हैं।
उसके बाद मैंने आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स बना के आपको दिए हैं, जिसके पास पहुंचे हैं वो आज भी याद करता है, मैसेज करता है कि सर मजा आ गया। फिर मैंने लास्ट प्रयास किया था आप लोगों के लिए पशु परिचर का एक रामबाण, उसकी भी मैं जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको अपने ऑनलाइन सारथी ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री डाल रखी है, आप वहां से डाउनलोड कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 80 पेज की पीडीएफ है, आराम से पढ़ सकते हैं। कोई चाहे विद्यार्थी चाहता है कि सर नहीं मैं पीडीएफ नहीं पढ़ सकता हूं, मुझे ये चाहिए, ये वाली पुरानी वाली आदमी 2 दिन में पढ़ सकता है। अगर मंगवाना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वरना मैं कहता हूं कि ऐप के अंदर डाल रखी है फ्री के अंदर, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है कि मुझे वहां से पढ़ने में असमर्थ हूं या मुझे कहां से मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो मैं ये विजिट 1-2 दिनों में आपके घर तक पहुंचा दूंगा, 2-3 दिनों के अंदर आप इसको मंगवा सकते हो। अब मेन चीज क्या है कि ये राजस्थान के हर कोने में मैं नहीं पहुंच सकता हूं, पर हर कोने में मैंने इसको पहुंचा दिया है। ऑनलाइन सारथी ऐप के अंदर जितनी भी जो पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी डाल रखी है, आप जाइए वहां पर चेक कीजिएगा। नया कुछ ना पढ़े, नहीं अपना दिमाग लगाए और एक्स्ट्रा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करे। मैं अभी भी कह देता हूं यूट्यूब की ये सच्चाई है, और यूट्यूबर या जो टीचर्स हैं जो सेलिब्रिटी के रूप में काम करते हैं, ऐसा काम करने से सिलेक्शन नहीं मिलता है। बचे हुए दिनों में आप क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं जाए कि कोई कहेगा भी 10 दिनों में क्रैश कोर्स करवा देते हैं, कोई कहेगा बचे हुए 10 दिनों के अंदर हम आपको ये पढ़ा देते हैं, बचे हुए 10 दिनों में आप यूट्यूब के ऊपर 12-12 घंटे पढ़े, सबसे ज़्यादा मूर्खता रहेगी आपकी, सबसे ज़्यादा। यानी कि बचे हुए इन 15 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप फिजिकल मैटर को चूज करें, आपके पास जो मैटर पड़ा है उसको पढ़ें, आप समय खराब नहीं करें। घर से निकलने की अब आवश्यकता नहीं है, आप जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम में बैठे रहे 15 दिन के लिए, आप डिस्टर्ब नहीं होए, कहीं जाने की, कहीं लाइब्रेरी ज्वाइन करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान से आपको लगा हो गया वहीं पर बैठे, कुछ भी नया नहीं करें। इन बचे हुए नया कुछ करने का प्रयास नहीं करें। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी है जिसका सिलेबस के अंदर मान लीजिए मैथ छूट गया, अब वो उसको मैथ नहीं आ रहा, फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मैं 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर अगर प्रयास करूं, अगर तू प्रयास कर भी लेगा मेरा भाई, पर वो बचे हुए जो 7-8 टॉपिक है वो छूट जाएंगे, उनसे तू हट जाएगा। तो ऐसा है कि मान लीजिए मैथ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, अगर मैथ में से आप कर सकते हो तो 1 टॉपिक 2 टॉपिक को सेलेक्ट कर लो, ये ईजी है मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है कर लो, वरना जो आपको आ रहे है उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। मेरिट 150 में से 150 नहीं जाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मेरिट जाएगी क्या, कुछ तो नीचे आएगी ना, तो वही आएगी आपके जो मैथ के छूट रहे हैं, जनरल साइंस के छूट रहे हैं, वही मेरिट नीचे आएगी। कोशिश तो ये रखो कि जितना हो सके अटेंड करो। पशु परिचर के नियमों में भी बदलाव हुए हैं, पेपर अटेंड करने के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, किस प्रकार का पैटर्न आएगा जस्ट इसके बाद में एक वीडियो लेकर आऊँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, नियमों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए आपके, आपने साल भर तैयारी की और कुछ नॉर्मल सी गलतियों के कारण आप बाहर रह सकते हो। इसके बाद में एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो जो भी विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगा। हाँ, तो अभी नया कुछ भी करने का प्रयास नहीं करें, नया सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास नहीं करें, यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा समय खराब नहीं करें। अभी ऑफलाइन कहीं पे भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अभी आपको कहीं अपना जो जिस जगह पे पढ़ रहे हो उसको छोड़ने की जगह या दूसरी जगह जाने का प्रयास नहीं करें। बचे हुए इन टाइम में कुछ भी नया नहीं करें ना, जो चीज़ें हैं उसी का रिवीजन करें, उसी को बार बार पढ़े, उसी को पढ़े। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो एमसीक्यू करें, एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा तो उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर थोड़ी देखे, व्याख्या देखे, फिर भी आएगा कहीं ना कहीं से। तो एक कोई भी नया नहीं करे, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है उस सब्जेक्ट को अब टारगेट करने का प्रयास नहीं करे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अब आपको ऑफलाइन कहीं पे भी जाने का प्रयास नहीं करे, अब बचे हुए समय के अंदर समय व्यर्थ नहीं करे, कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं करे, जो है वो सही है। सबसे महत्वपूर्ण है अब आपके इसके अंदर रीढ़ की हड्डी का जो काम करने वाला है वो है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स इस समय ही बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है ताकि आपको लेटेस्ट याद भी रहे। मैं 500 प्लस क्वेश्चन की एक एमसीक्यू लेकर आया हूँ, मात्र 1-2 घंटे की क्लासें हैं। मैं एक साथ इसीलिए लेकर नहीं आया हूँ ताकि एक साथ आपके दिमाग में नहीं बैठे, हो सके मुझे टाइम मिला तो ये सारे के सारे वापस एक साथ में एक ही क्लास में मर्ज करके आपको रिवीजन करवा दूँ, पर फिलहाल मैं लेके आया हूँ वो देखो, ये कंटिन्यू पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंटिन्यू करंट अफेयर्स की आपके क्लासें चल रही है यूट्यूब के ऊपर। आप
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी नहीं देखा, आप 2 की स्पीड से करके देख लीजिएगा। आप लाइव जुड़ते हो, मैं पूरे दिन के अंदर मात्र 2 से 3 घंटा लाइव क्लास लेता हूं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मैटर पढ़ो। पूरे दिन में हम 2 से 3 घंटा लाइव क्लास लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, आप आकर देख लीजिएगा। वरना जो ये वीडियो डाल रखे हैं, कोई विद्यार्थी अभी भी जुड़ा है, पहली बार जुड़ा है, वो वीडियो 2 की स्पीड से करके सुन ले बस। कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम में पीडीएफ डाल रखी है, आपको कहीं पे भी भागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो बचे हुए टाइम के अंदर आपको एमसीक्यू करने हैं, बिल्कुल आपको यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट करवा रखे हैं, सारी की सारी पीडीएफ डाल रखी है। मैं ये एमसीक्यू जैसे ही कंप्लीट हो गए, इन सब की पीडीएफ मर्ज करके भी आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखे, तब मिलेगी ये चीज़ें। अब ज्वाइन नहीं करेंगे तो भाई मुझे, मैं कोई है देव जी या भोपा जी, हाँ कौन जो मन ध्यान है थाने जो पीडीएफ जो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा उसके पास पहुंच जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर क्या करना है, बचे हुए इन 15 दिन के अंदर, 15 दिनों में आप मॉडल पेपर जरूर कीजिएगा, मॉडल पेपर अटेंड जरूर कीजिएगा। और मॉडल पेपर कहाँ से करें, तो मैं आपको अपने ऑनलाइन सारथी ऐप के ऊपर ये मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ। हम जो कंप्लीटली मॉडल पेपर हैं, लगभग अप्रोक्स अभी मैं मान के चलता हूँ 3 मॉडल पेपर तो मैं आपको करवाऊंगा। मुझे लग गया तो और भी ज़्यादा करवा दूँ, पर कम से कम 3 तो मैं करवाऊंगा। खूब है, हो सके 5 करवा दे, हो सके 7 करवा दे, पर 3 का तो टारगेट रखना है। समय रहेगा, मुझे लगेगा और करवाना है तो मैं करवा दूंगा, वरना 3 मॉडल पेपर है फुली, वो मैं इस पर डालने वाला हूँ। टाइम टेबल कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी के रूप में आपको मिल जाएगा। तो आप इसीलिए कहते हैं कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फ्री रहेगा, बिल्कुल कोई भी चार्ज नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ फ्री रहता है, ये भी फ्री रहेगा। 3 मॉडल पेपर हूबहू एग्जाम में छपेंगे, सवाल ऐसा और इस स्तर का, मतलब वो कहते हैं ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे पेपर बनाए गए हैं। यानी कि एक जो अधीनस्थ बोर्ड की सोचने की क्षमता कहाँ तक हो सकती है, उस अप्रोच से ये पेपर बनाए गए हैं। तो आप ये ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा और 3 मॉडल पेपर में जो डाल रहा हूँ वो जरूर कीजिएगा। काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे कि सर अब 15 दिन रहे, आप हमें मोटिवेट भी करते हो, जोश भी आता हो, क्या मेरा 15 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये अपने हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में होता तो यूट्यूब के मेरे पढ़ने वाले सारे सिलेक्शन हो जाते, मैं तो सीधे ही कर देता। ऐसा पॉसिबल है क्या? कर्म करना अपना धर्म है, पहला सबसे पहले कर्म करें। 15 दिन आप अपने आप को दे, 15 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा किसको दे, अपने आप को दे। यानी कि मैं बात करूं, मैं यहाँ पर आपको एक मोटिवेशन के लिए अभी भी बता देता हूँ, धोनी साहब से भी कुछ सीखे कि मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो। अभी 15 दिन के अंदर मुश्किलें को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीते तो भी इतिहास और हारे तो भी इतिहास बने। बचे हुए 15 दिनों में इस प्रकार से पढ़े, या तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी नहीं भी मिली तो आने वाले समय के अंदर कोई नौकरी आप छोड़ेंगे नहीं, हर नौकरी में सेलेक्ट होंगे। पढ़ने की ताकत बढ़ जाएगी, आपके सीटिंग पावर बढ़ जाएगा, एकाग्र चित्ता बढ़ जाएगी, सारी की सारी चीज़ें काम आएगी, ठीक है ना। तो अब बचे हुए 15 दिनों के अंदर अपना आपको पूर्ण समर्पित कर दो। टाइम टेबल यानी कि कोई भी अब नया टाइम टेबल नहीं बताए, कोई भी अपना नया टाइम टेबल नहीं बनाए, जो अपना टाइम है उसी को मैनेज करे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो टेबल पर बिताए, अभी यही होता है टाइम टेबल। बचे हुए 15 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप टेबल पर दे, न घर परिवार न किसी को दे। हो सके जितना अपने जो टेबल हैं, स्टडी टेबल है, उसको टाइम ज़्यादा दे, यही टाइम टेबल फॉलो करें आप। कुछ भी आवश्यकता नहीं है सुबह जल्दी उठने की, रात को लेट सोने की, जो आपके डेली रूटीन में चल रहा है उसी के अनुसार पढ़े। किसी को लेट नाइट पढ़ने की आदत, तू लेट नाइट पढ़। किसी को जल्दी उठने की आदत, तू जल्दी उठ के पढ़। किसी को दोपहर में पढ़ने की आदत, तू दोपहर में पढ़। किसी को लेट कर पढ़ने की आदत है तो तू लेट कर ही पढ़। अब तू अपनी आदतों में सुधार मत कर, जैसा तेरा मन लगे वैसा पढ़, ठीक है ना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बचे हुए 15 दिनों में ये कोई नहीं सोचेगा, ये कोई भी दिमाग में नहीं सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस बड़े भाई की एक बात मान लेना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप ये एक ही बात अपने माइंड में रखेंगे कि मैं बचे हुए 15 दिन में सबसे ज़्यादा मेरा बेस्ट दूंगा जिंदगी का। मैं बचे हुए इन 15 दिन के अंदर जो 1 साल में नहीं कर पाया वो बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। ये आप लोग मुझसे वादा करें। सिलेक्शन के पीछे अभी मत भागो। अगर आपने कर्म अच्छे किए 6 महीने 1 साल,
और उन कर्म के साथ में अब बचे हुए समय को आपने अच्छे से व्यतीत कर दिया, अच्छे से टेबल पर आपने समय बिताया है, तो वो निश्चित रूप से आपकी सफलता में बनेगा, सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सके ये भर्ती आप लोगों के लिए यही है, तो आप बचे हुए इन टाइम 15 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी टाइम के साथ बिताएं। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बेस्ट है, मैं बता देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर जितनी भी जो क्लास आएगी, मैं कह रहा हूँ अभी उसमें ज़्यादा समय खराब मत करना। मैं हमेशा शॉर्ट टाइम की क्लास चलाता हूँ, इसीलिए जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं डाल दूंगा, पर डेली 15-15 घंटा अगर यूट्यूब पे 10-10 घंटा डाल दिए, मर जाओगे लास्ट टाइम में, बता रहा हूँ। अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मैटर पढ़ो, जो आपके पास है ना फिजिकल मैटर। यूट्यूब के ऊपर एक टीचर से 1 घंटे के अंदर मात्र और मात्र 5 से 7-10 सवाल करवा पाता है। अगर आप बुक लेकर बैठे, नोट्स लेकर बैठे, तो 1 घंटे के अंदर आप 150-200 सवाल कर सकते हो। आप इस बात को गौर कीजिएगा। मुझे लगेगा जैसे करंट अफेयर्स यूट्यूब पे करवाना मैं करवा रहा हूँ, जैसे मुझे लगेगा राजस्थान ज्योग्राफी आपको यूट्यूब पे करूंगा, वो भी 2 पार्ट में, ज़्यादा टाइम नहीं, 3-3 घंटे की 2 क्लास, कल्चर लेनी 3-3 घंटे की 2 क्लास, इतिहास की लेनी 3 घंटे की 1 क्लास, ऐसे। तो मेरी क्लासों का जो शेड्यूल रहेगा वो लगभग आपको शाम को मिलेगा। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक आप मुझे टाइम दे दीजिएगा, बाकी का आप केवल और केवल फिजिकल मैटर पढ़िएगा। बचे हुए 15 दिनों के अंदर शाम को मैं डेली क्लास लूँगा, आपके यूट्यूब के ऊपर ही आऊँगा, लाइव आऊँगा। 7 बजे से लगाकर 10 बजे के बीच में मेरी क्लासें रहती हैं। मुझे इतना ही टाइम चाहिए, मुझे बस आपका इतना ही टाइम चाहिए, बाकी का मुझे कुछ टाइम नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल मैटर पढ़े। लास्ट में एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ, अभी भी विद्यार्थियों को, क्या विद्यार्थी सीरियस नहीं लेते हैं? बचे हुए 15 दिन के अंदर महत्वपूर्ण जो PDF है मेरे पास, वो सारी इसमें मिलेगी आपको। तो ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बचे हुए 15 दिनों के अंदर जो आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देंगे, वो सारी की सारी ऐप में डाल रखिए। मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा? ऐप के अंदर। कोई चार्ज रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, फ्री। सर अब एक लास्ट समस्या आती है विद्यार्थियों की, लास्ट पॉइंट 1 मिनट का। सर मैं राजस्थान जी के लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मैथ मेरी अच्छी है, साइंस अच्छी है, मुझे पशुपालन में दिक्कत आ रही है। पशुपालन के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं आएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि पशुपालन भाई थान मन में डर है। तो मैं ये PDF तो ऑलरेडी डाल भी रखा हूँ आप लोगों के लिए। देखो ये वाली PDF मैंने डाल दी है लास्ट। ये 40-45 पेज की बुक है और 40-50 पेज के MCQ, टोटल मिला के 80 पेज की बुक है। थाना अभी भी है, एक दिन में इसको पढ़ सकते हो आप। ये मेरे पास है नहीं, शायद 50-100 का स्टॉक डाल रखा है। अगर आपको किसी को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप इसको पढ़ लेना। भले 100 क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में या 2 क्वेश्चन आए, इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने की संभावना रहेगी। कोई कहता है कि मैं नहीं मंगवा सकता हूँ, तो भाई तू ऐप के ऊपर जा, कोई चार्ज नहीं, फ्री है। कोई कहता है कि नहीं मैं अब 10 दिनों में पेन से पढ़ सकता हूँ रगड़ रगड़ के, तो भाई कोई बात नहीं। 100 बुक डाल रखी हैं, वो कहीं पे हमें स्टॉक में मिल गई है, तो जिसके कर्म है उसके पास पहुँच जाएगी। बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे डालें। बाकी के एक वीडियो में लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के अंदर जो पैटर्न में नियमों में जो बदलाव हुए उनके बारे में, वो वीडियो जरूर देखना। और वो वीडियो उसी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद।